तो जांका और टेम्सी ने सबको बचा लिया है और रूडो ने एमो को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया है। तो क्या एमो इतनी मार खाने के बाद उन्हें ऊपर जाने का राज बताएगी या फिर उन्हें कोई और रास्ता तलाशना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम यहाँ पर एमो का पास्ट देखते हैं और वो अपनी माँ के साथ घूम रही होती है, जहाँ पर उसे एक क्रो पसंद आता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि वो क्रो उसे कभी पसंद नहीं करने वाला, जिस वजह से वो उस क्रो को बुरा भला कहने लगती है। तब उसकी माँ एमो को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे बताती है कि वो किसी ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करेगा, जिसे सुनकर एमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बंदे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब वो बंदा उसकी माँ को कुछ पैसे दे देता है और एमो को अपने साथ नो मैन लैंड ले जाता है। तब एमो वहाँ जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पर्सन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, जिस वजह से उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब एमो को वहाँ पर बहुत सारे कपड़े, खाने की चीजें और बुक्स मिलती हैं, जिससे एमो बहुत खुश हो जाती है और हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर, क्या आपको ये सारे कपड़े अपनी जॉब पर मिले हैं? मैं एक ट्रैफिकर हूँ, जिस वजह से मुझे ये सारी चीजें मिली हैं, पर ये सारे बहुत ज्यादा हैं और मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार क्यों बाकी ट्रैफिकर्स मुझसे नफरत करते हैं। मैं हमेशा नॉर्मल एक्ट करता हूँ पर फिर भी उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा क्रीपी हूँ। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं एक गिवर हूँ तो आखिरकार वो मुझे इज्जत क्यों नहीं देते हैं? एमो, याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम इस रूम को एक रिचुअल के लिए यूज करेंगे, तो इसलिए हमें उस रिचुअल को दोबारा से परफॉर्म करना चाहिए। जब भी हम वो रिचुअल करते हैं तब मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है और मुझे तो काफी दर्द भी होता है, जिस वजह से मैं वो नहीं करना चाहती। मुझे समझ में आ गया है एमो, असल में तुम्हें प्यार हो गया है। देखो, तुम्हें भी इस पिक्चर बुक की लड़की की तरह अपने प्रिंस से प्यार हो चुका है और तुम्हारा प्रिंस मैं हूँ। एमो उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो प्यार है और वो अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। तब एमो प्यार के बारे में जानकर बहुत खुश हो रही होती है और तभी वहाँ पर वो पर्सन आ जाता है जिसने रेगेटो को मारा होता है और वहाँ पर उसका एक साथी भी होता है। तब वो ट्रैफिकर उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये जगह सिर्फ मेरे और एमो के लिए है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मैं एक गिवर हूँ तो मैं तुम्हें अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से मार सकता हूँ। तब हम देखते हैं उस बंदे के पास सीरीज वाले बूट होते हैं और दूसरा बंदा उस ट्रैफिकर पर हमला कर देता है, जिससे कि वो ट्रैफिकर बेहोश हो जाता है और वो बंदा उसके जूते उतार देता है। तब रेगेटो को मारने वाला बंदा उन जूतों को एमो को दे देता है। ये जूते तुम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे, जो तुमने खोया है उस वजह से तुम्हारे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है और ये जूते उन्हें भर सकते हैं। तब एमो उन जूतों को एक्सेप्ट कर लेती है और वो बंदा अपनी विंग्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि एमो को लगता है कि वो एक एंजल है। तब वो बंदा अपने दोस्त को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, जिसे देखकर एमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब वो ट्रैफिकर भी होश में आ जाता है और एमो उसे एंजल्स के बारे में बताने लगती है, पर उस ट्रैफिकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे लगने लगता है कि एमो ने उसके जूते चुरा लिए हैं, जिस वजह से वो एमो को मारना स्टार्ट कर देता है। मुझे अब बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि नॉर्मली मुझे ऐसा फील नहीं होता है। एमो के दिल में अब शोर मच रहा है, क्या ये सब कुछ इन बूट्स की वजह से है? एंजल ने कहा है कि ये बूट्स एमो पर ज्यादा सूट करते हैं, तो ये पक्का सच है, जिसका मतलब ये जूते अब मेरे हैं और कोई भी इन्हें हासिल नहीं कर सकता। तब उन जूतों की मदद से एमो के अंदर गिवर्स की पावर जाग जाती है और यहाँ प्रेजेंट में रूडो एमो से माफी मांगने आ जाता है और जैसे रूडो माफी मांगने लगता है वैसे ही फोलो उसे रोक देता है और उसे बताता है कि एमो सारी सच्चाई बता रही है। तब हम फिर से पास्ट देखते हैं, जहाँ पर वो ट्रैफिकर ये देख के हैरान हो रहा होता है कि एमो के अंदर गिवर की पावर जाग गई है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है और आखिरकार क्यों मेरा वाइटर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे साथ इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है? ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वाइटर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ उसका ओनर ही इस्तेमाल कर सकता है। तो आखिरकार मेरे वाइटर इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ये इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है। एमो को वाइटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर एंजल ने कहा है कि ये एमो के ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं और जब एमो ने इन्हें पकड़ा है तब मुझे फील हो रहा है कि मेरा हर्ट भर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने किसी ऐसी चीज को पा लिया है जिसे मैंने काफी पहले खो दिया था, जिस वजह से एमो के लिए ये शूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ? तब वो ट्रैफिकर एमो से उन शूज को छीनने लगता है और उसे समझाने लगता है कि उसे दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए और एमो उसे बताती है कि वो भी तो ऐसा ही करता है और वो अभी भी उन शूज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, जिस वजह से उस ट्रैफिकर को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा जोर लगा के उन शूज को खींचने लगता है, पर एमो किसी भी कीमत पर उन शूज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती।
और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तब वो ट्रैफिकर पागल होने लगता है और एमो को उसकी चीज को छोड़ने के लिए कह रहा होता है, पर एमो भी ये सुनकर पागल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं वो ट्रैफिकर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे कि एमो को झटका लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसके साथ वहाँ पर रहने क्यों आई है और आखिरकार क्यों उसकी माँ ने उसे उसके साथ मिलवाया था। तब एमो को ख्याल आता है कि उसकी माँ ने उसे बेच दिया था, पर वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो रही होती, जिस वजह से वो इस फीलिंग को सप्रेस कर देती है और उन जूतों को पहनकर अपने अगले प्यार का इंतजार करने लगती है और ये चाह रही होती है कि लोग उसे प्यार करें। तब बहुत महीनों बाद वो देखती है कि एंजल वापस वहाँ पर आ गया है, पर वो सिर्फ अकेला ही वापस आया है। तब यहाँ प्रेजेंट में एमो उस एंजल की शक्ल बना रही होती है और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा होता कि एमो ने उन सबको अपनी सच्चाई बता दी है और साथ ही उन्हें ये भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि एंजल जैसा पर्सन सच में है, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। तब इस इंफॉर्मेशन से उन्हें एंजल के बारे में कुछ पता नहीं चलता, पर जैसे उन्हें ये पता चलता है कि एंजल 1 महीने पहले ही वापस आया होता है, तब एंजल को ख्याल आता है कि रूडो भी तभी ग्राउंड पर आया होता है। तब रूडो एमो की बनाई हुई ड्राइंग देखती है, जिससे कि उसे रेगेटो का कातिल याद आ जाता है। तो ये कुत्ता यहाँ पर है और इसका एक और साथी भी है। ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। शायद ये लोग मुझे ही ढूंढते यहाँ आए हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर हैं तो मैं इन्हें कब्र से भी बाहर निकाल लूंगा। बस मेरा इंतजार करना, क्योंकि जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तब तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि आखिरकार तुमने रेगेटो को क्यों मारा है, और उसके बाद मैं तुम लोगों से रेगेटो की ग्रेव की आके माफी मंगवाऊंगा। रूडो को इस तरह हंसते हुए देखकर एमो को एहसास हो जाता है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह है। तुम और मैं बिल्कुल सेम है और तुम्हारे ग्लव्स ने भी तुम्हारे हर्ट को ह्यूमन बनाया है, जैसे कि मेरे शूज ने किया है। ये चीजें उन लोगों के साथ बिल्कुल सही मैच करती हैं जिन्होंने कुछ खोया हो। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा छेद है और तुम्हारे इस ग्लव ने तुम्हारे दिल को भर दिया है। इन शूज को हासिल करने के बाद मेरे अंदर फिर से ह्यूमन की फीलिंग जाग गई थी, जिस वजह से मुझे एहसास हुआ कि जो इस ट्रैफिकर ने मेरे साथ किया वो प्यार नहीं था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, जिस वजह से मुझे कोई चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने इंतजार किया कि कोई मेरे पास आएगा। पर जब ऐसा हुआ तब वो इंटरेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, और अब भी देखो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने आए थे ना, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा एमो ने किया था। सभी लोग अपने हाथों को सिर्फ दूसरों को हर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसी वजह से इस दुनिया में कुछ नहीं बदला है। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर लोगों से कुछ अलग करें और मैं और तुम मिलकर सीखें कि हमें हाथ पकड़कर दूसरों की मदद कैसे करनी है। वैसे मुझे नहीं पता कि ऐसा करते कैसे हैं, तो चलो फिर इसके बारे में साथ में सीखते हैं। तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वैसा ही कर रहे हो। तब वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्होंने एमो को भी अपने साथ चलने का ऑफर दिया होता है, पर एमो को अभी वहाँ पर कुछ काम होता है, जिस वजह से वो अभी के लिए उनके साथ चलने से मना कर देती है और रूडो को वापस उससे मिलने आने के लिए कहती है, जिस बात का रूडो वादा करके वहाँ से चला जाता है। तब सारे क्लीनर्स गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें अभी भी बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में नहीं पता लगा होता, पर उन्हें ये पता लग गया होता है कि कोई एंजल बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था? मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मैं एमो को बहुत बुरी तरह मार रहा था, और जब मैंने उस एंजल के बारे में सुना तब मेरा सारा गुस्सा जाग गया और मुझे लगा कि मैं किसी को मार डालूंगा। और एमो से बात करके मैं थोड़ा शांत हो गया। तब एमो अपने महल में वापस चली जाती है और ये सोचकर खुश हो रही होती है कि रूडो बाद में उससे मिलने आएगा, पर तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। और तब कुछ टाइम बाद हम उस कैसल के बाहर जैबर को देखते हैं, जो कि वहाँ से कुछ लेकर जा रहा होता है। तब हमें यहाँ पर राइडर्स का बॉस दिखाया जाता है, जो कि कुछ स्टार्ट करने वाला होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख